जब अपने मन में अपने साथ एक शांति और सुकून है, then why the world matters? तुझे क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन? तुझे क्यों चाहिए लोगों की रिकग्निशन? जान दे, लेट इट गो। खुद के साथ जीना सीख, रब के साथ जीना सीख। दुनिया कदमों में आ जाएगी तेरे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सजनों, पाकिस्तानियों, और जो खुद से और अल्लाह से मिल जाते हैं, दुनिया फिर जो है उनसे पास आती है ये सबक सीखने के लिए कि बताएं इन बलाओं से कैसे मुंह दिया आपने, इनको कैसे लड़े आप इनसे। तीन चीजें होंगी। रील भाई का झक मार दिया मैंने बहुत ज्यादा। बहुत शेर, कैसी बात कर दी आप। आज बोलने दें हमें यार, बोलने दें आज मुझे। नो होल्ड्स बार्ड टुडे फॉर द कंट्री। तीन चीजें हैं जिसकी वजह से वो कलेजा जो है ना, वो कलेजा हिला हुआ। नंबर 1 फ्रस्ट्रेशन है, मुस्तकबिल का खौफ होगा और माजी का गम होगा। और मेरे रब की शान देखें, क्या कुरान दिया है मेरे रब ने। अल्लाह कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुझे खौफ भी नहीं होगा और हजन या हुज़न गम भी नहीं होगा। खौफ और हजन को हमेशा अल्लाह कुरान में साथ लाता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हुज़न माजी का था, वो जो सफ़े फाड़ दिए गए, वो कलम जो तोड़ दिए गए, वो दिल जो टूट गए, वो हाथ और साथ जो छूट गए, वो छुरे जो खोप दिए, वो तीर जो उन्होंने चला दिए, वो कमर जो छली कर दी। वक्त के उस बेरहम माशरे ने उस मासूम को पहचान नहीं सके। उन खामोशियों में वो दरिया ना देख सके, वो समंदर ना देख सके। वो दरिया उस समंदर की पहचान ना कर सका। वो तूफान जो समंदर के पेट में समा ना सका। वो आंसू जो आंख तक आ ना सका। वो आंख जो रुखसार तक बहा ना सकी। वो तन्हाइयां जो ये मज में देख नहीं सके उसकी। महफिल में बैठा हुआ शेर भी, गीदड़ों के अंदर बैठ के बैठा हुआ एक शेर भी अपनी पहचान करा ना सका उस टाइम। वो जिन्हें लोग अभी तलाश ना कर सके। वो जो चाहता था ये 2 मिनट जो कहते हैं ना, 10 मिनट का तेरी बातों का सिर्फ तेरे 10 मिनट का है, तो मैं उनसे कहता हूं मेरे 10 मिनट भी तेरे 10 साल पर भारी हैं। जो कहते हैं ना इसकी 10 मिनट की मोटिवेशन है, ये ले शेख आतिफ का जुमला, मेरे 10 मिनट भी तेरे 10 साल पर भारी हैं। एक इन 10 मिनट के अंदर वो फलसफा जो तुझे 10 साल में ना आ सका। क्योंकि तू हमेशा से लोगों में फिट इन था। तूने जिंदगी कन्वीनियंस और कायरों वाली जी। तूने वो किया जो सब चाहते थे। रेवर से हट के चलने के अंदर जो बात है, अभी तो मर्दानगी पता चलती है एक शह सवार की। सबके साथ चलने में क्या बहादुरी है, सबके साथ चलने में क्या बहादुरी हो सकती है। और कभी कभी सबके साथ चलने में ही बहादुरी होती है, सब्जेक्टिव है। लेकिन पॉइंट ये है, वो जो रोक रहे थे, और वैसे ही कभी कभी इंसान को जो महसूस नहीं होता, यार पता नहीं क्या बात है, मैं नहीं फिट हो रहा कहीं। ये ना फीलिंग, मैं नहीं फिट हो रहा कहीं, पता नहीं मैं ही शायद पागल हूं, मैं मुझे शायद हंसी नहीं आ रही आजकल। जो रब से दूर था मगर हिम्मत नहीं थी सच अपनाने की, हक अपनाने की। झूठी कॉस्मेटिक लाइफ से भाग, हिम्मत नहीं थी है, हिम्मत नहीं थी ये सब छोड़ने की, हिम्मत नहीं थी। वो अल्फाज जो कभी जुबान पर आ ना सके, वो अल्फाज जो कलाम ना बन सके, वो कलाम जो किताब और खिताब ना बन सका, वो किताब जो तहरीर ना हो सकी कभी, और लोग अपने कलेजों में रख के चले गए इस दुनिया से अपना दर्द। वो औलादे जो बाप का कद ना समझ सकी, वो यार जो यार के होते हुए उस यारी का वजन ना समझ सके, वो दोस्त जो समझ ना सके, वो जो समझ ना सके, ये दुनिया जो समझ ना सके। रहता तुम में था, रहते तुम में थे मगर तुम में नहीं थे।
मैं उनसे कहता हूं उन दर्दों तकलीफों, मारते हुए रहम नहीं आया अगलों को, है रहम नहीं आया अगले को, अल्लाह रहम नहीं आया अगले को, ये तोड़ते हुए रहम नहीं आया, तोड़ते हुए रहम नहीं आया। वो जो फतवे लगा गए उन सब घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता। ये तो विरासत है बादशाहों की, ये सब बातें तो विरासत है बादशाहों की। ये तो शेरों की शान है कि उनको मिलता है, ये गीदड़ों की शान के अंदर ये दर्द थोड़ी आता है। ये तो शेरों को मिलता है ये गम, क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती। घबराना नहीं है, हार भी गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा। नहीं लगी, अगर नहीं लगे आज हमारे दर्श को भी नहीं लोग लेंगे तो क्या हुआ। 16 साल तो नहीं मशहूर था मैं, 16 साल कहां थी कौम। आई वॉजंट इवन डिस्कवर्ड। अरे चला भी जाएगा तो क्या है, ये सही होना चाहिए। तो यह मुस्तकबिल का खौफ है जिससे बेचैनी है, फड़फड़ाहट है, या माजी का गम है जो भुला नहीं सके, या एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है तीसरी जो निकाल ना सके। 3 चीजें होंगी अदील भाई, या गम होगा माजी का बार बार तंग करता होगा, या खौफ होगा मुस्तकबिल का जो कदम रोकता होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगी जब उनका सब कुछ याद आता होगा और निकालने के लिए, बंदूक में गोली भरने के लिए, कमान में तीर रखने के लिए, हाथ में छुरा उठाने के लिए बड़े बड़े रीजन नहीं चाहिए होते। इतना भी बहुत था जो उन्होंने किया या जो कर गए वो आपके साथ। मगर एक इमाम, एक लीडरशिप होल्ड करके बैठी, होल्ड। कहते हैं ना, वी कैन ऑलवेज फॉरगिव और वी कैन नेवर फॉरगेट। माफ तो किया जा सकता है, भुलाया नहीं जा सकता बहुत सी चीजों। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होगी अंदर, बहुत गुस्सा आ रहा होगा हमारे लोगों को। मेहनत कर रहे होंगे कौम के बच्चे इस टाइम पर, कौम के लोग मेहनत कर रहा होगा भी, और रहम नहीं आ रहा होगा अगले को। रोज उठ के जा रहा होगा और रोज कांटों का इतना बड़ा पूरा मैट्रेस बिछाते होंगे तेरे आगे, रोज जख्मी होके जाएगा। तो फिर वहां जाएगा, वहां अलहदा जलील हो रहा होगा, वो भी नहीं पहचान सके होंगे। फिर वापस आएगा, सर झुका हुआ होगा उनके जुल्मों से, तो घर वालों का अलहदा होगा। दोस्तों में जाएगा तो ऐसी फनकारियां चल रही होंगी, तन तनहा। घबराना नहीं है, इसी रास्ते के ऊपर आगे मंजिलों से रास्ते मत मांग, रास्तों को मंजिलें अता करेगा एक दिन तू इंशाल्लाह। घबराने की जरूरत। तो यहां पर बात होगी मुस्तकबिल के खौफ से कैसे बचे शेख, माजी के गम से कैसे बचे हम उस्ताद जी। जो गुस्सा पाला हुआ है अंदर कैसे कंटेन करेंगे हम शेख। जिंदगी भी छोटी सी है, इतना सबर शेख, इतना सबर। ठीक है दिल भाई, ये बेस लाइन है। तो आप बोली कुछ नहीं रहे हैं दोनों हैं? नहीं, यू शुड नॉट बी स्पीचलेस, यू शुड स्पीक। जहां तक मैं, मेरे ख्याल से 3 पॉइंट्स को दोबारा से जो है लोगों के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, शेख साहब ने अहम तरीन 3 पॉइंट्स बताए हैं कि जितना भी आपके अंदर इस्तिराब है, बेसुकूनी है, और आपके दिल के ऊपर जितने भी तूफानात आज गुजर रहे हैं, उसके पीछे 3 बुनियादी वजूहात। पहली, या तो फ्यूचर का कोई खौफ है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और फला चीज जो है वो धोखा ना दे जाए, ये इस्तिराब होगा एक आपके दिलों के अंदर। दूसरा, या तो माजी का कोई गम होगा, कोई इवेंट होगा कि आपके साथ कुछ हो गया हो या आप कोई चीज हासिल ना कर पाए। तीसरा, वो फ्रस्ट्रेशन होगी कि लोगों ने जो आपके साथ किया आप उसका जवाब नहीं दे सके, या आपको क्या करना चाहिए था आप वो कर नहीं सके। अपनी गलतियां माजी की आज जो है वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है वो इंसान सुसाइडल भी हो सकता है, दूसरों पे एग्रेशन भी कर सकता है, दूसरों पे जुल्म भी कर सकता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर इंसान के दिल के अंदर ये 3 ही इस्तिराब होंगे जिससे वो गुजर रहा है, और वो मुख्तलिफ सूरतों इसने ही अदील आगे कुछ बनना है, यही या डिप्रेशन बन जाएगा
या यही उसकी ताकत बन जाएगी, या यही डिप्रेशन बने? डिप्रेशन तो बन गया, एंग्जाइटी तो बन गई, ताकत किस तरह बनेगी? एंग्जाइटी तो शुरू का प्रोसेस है ना, कि आप वो एक ऐसे, एंग्जाइटी असल में एंग्शियसनेस का नाम है ना, कि एंग्जाइटी फियर से जुड़ी हुई है, खौफ से ज्यादा जुड़ी हुई है। जब मन जो है इंसान का, यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स हसन? आपने अब एक पॉइंट, आपने गुजरते गुजरते एक जो है ना नहर और खोल दी, वो ये है कि ये बताएं, आपने कहा ये एंग्जाइटी बन सकता है, डिप्रेशन बन सकता है, ये ताकत भी बन सकती है। हाँ, ये ताकत किस तरह बनेगी? ये तो वबाल है तीनों इंसान पे बज़ाहिर। ताकत बनेगी, मैं बताता हूँ। पहले ये मुझे जवाब दें जो सब सुन रहे हैं, सुकून मिला इनको कुछ अभी? आर आवर पीपल फीलिंग अ बिट स्ट्रेस कम हुआ लोगों का? लोग कह रहे थे फ्रस्ट्रेशन अजाब है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि दिल में जाके तो नहीं बातें, लफ्ज़ बोलती। ये पूछे ना इनसे इनकी स्ट्रेस कम हुए, सोचे है ना? अगर आप जवाब देंगे तो शेख साहब आगे चलेंगे। जवाब शेख साहब ने देना, नहीं, ना भी देखो मसला नहीं, सोचे है ना, सोचे तंग कर रही है ना, माजी की सोचे हैं, मुस्तकबिल की सोचे। मेस्मराइज्ड, सुभान अल्लाह। कहाँ से लोग सुन रहे हैं वैसे, हमें कुछ बताएं। हम आगे तो लेके जमात बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हैं हसन भाई? हम भी बैठे हैं। संडे फैमिली टाइम विद आवर फैमिलीज है। नहीं, हमने इंशाल्लाह ताला दुआएं पढ़ ली है, आज इब्लीस नहीं आएगा यहाँ पर। नहीं, इंशाल्लाह। आज अल्लाह की हिफाजत, आज बोलेंगे हम, अल्लाह के हुक्म से बात करेंगे इंशाल्लाह। लोग कह रहे हैं स्ट्रेस कम हुआ हमारा। हाँ, इट्स ग्रेट। फीलिंग गुड, बहुत सुकून आ रहा है सर जी। शेख साहब ने जो बात कही वो हकीकत है। रिलैक्स नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बात के ये ताकत कैसे बनेगी, तो बात की कहानी। स्ट्रेस तो शेख आपको देख के ही कम हो जाएगा। अच्छा चलें, अब ये तो ज्यादा ही हो गई है यहाँ, आगे चले। अदील भाई को जो है ना वैसे नहीं, ये भी होना चाहिए ना थोड़ा सा। सही है, कर लें, आपको मसला नहीं है। पॉइंट ये है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके भी स्ट्रेस परेशानियों को ताकत बनाया आपकी। आमीन आमीन। ये तीन ताकत कैसे बनेंगे, बात की बात। माशाल्लाह शेख नूर अहमद लशारी is here with us also। सलाम कह रहे हैं शेख आप। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नूर अहमद लशारी शेखुना हफिज़हुल्लाह ताला। अल्लाह ताला शेख साहब आपको खुश रखे, हमारी दुआएं आपके साथ। सलमान अदील is here from न्यूयॉर्क। सलमान को न्यूयॉर्क में मेरा सलाम प्यार सबको। लोग ये भी गिला, इस्लामाबाद, स्वीडन। स्वीडन में बड़ा भाई क्या कह रहे थे आप स्वीडन के बारे में? स्वीडन में हमारे भाई है 30% लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं स्वीडन में। स्वीडन में 30% लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और दूसरा ये मैं पढ़ रहा था, शाह हुसैन हमारे साथ स्वीडन से मौजूद है और वो कह रहे हैं कि शाह साहब सलाम वालेकुम आपको हमारी तरफ से। आई एम फीलिंग गुड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कह रहे हैं बोझ कम हो रहा है हमारा। मंजिलों से रास्ते मत मांग, ना मांग रस्तों को मंजिल अता कर। इनके अल्फाज याद हो गए हैं। बस ठीक है, आगे अब ज्यादा नहीं को मसला। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी याद है कुछ। चलें जी, आगे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें शेख, सवाल जो है जहां से हम स्टार्ट लेते हैं ये कि आपने ये तीन प्रॉब्लम्स बताई, दिल में ये तीन किस्म, या फ्यूचर का खौफ होगा, या माजी का गम होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगी कि निकाला नहीं मैंने अपना आप जो इन दोनों की बेसिस पर कुछ पल रहा होगा ना। लेकिन शेख देख लिया, ये इसी की परमानेंट स्टेट डिप्रेशन बनेगी, इसी की परमानेंट स्टेट डिसऑर्डर्स बनेगी, मेजर डिप्रेसिव हो, बाइपोलर्स हो, ये इसी की कंटिन्यूटी होनी है। ये कहना किसी को गम नहीं आएगा, खौफ नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये नहीं आना अननेचुरल है। ताकत वाली बात से पहले एक और चीज, जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।